बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 21, बादशाह का हुस्न सलूक। निसाबी मौजू हुस्न सलूक। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एहतसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सके। किसी नज़्म, कहानी, वाक़े, एलानात और हदायत सुनकर ख़ास नकात बयान कर सके, मतन को समझकर मानी अख़ज़ कर सके, गैर ज़रूरी तफसील को मिन्हा कर सके, किसी सफ़र का मुख्तसर हाल लिख सके, इसमें मारिफा और इसमें नकरा की पहचान और इस्तेमाल कर सके, माजी, हाल और मुस्तक़बिल के जुमले तब्दील कर सके, कुदरती आफाक और हंगामी सूरत हाल में अपने और दूसरों के बचाव की तदबीर कर सके, उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझ सके। सोचें और बताएं कि आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है? जब कोई आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते हैं? क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में मुग़लों का पहला बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, दीन इस्लाम में बुनियादी अकायद की दुरुस्ती के बाद अखलाकियात की तरबियत पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अखलाकी तरबियत हमें सिखाती है कि हमें माशरे में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक इंसान को माशरती ज़िंदगी में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो दूसरों से हुस्न सलूक है। हुस्न सलूक के दायरे में ज़िंदगी के बहुत से मामलात आते हैं। मसलन हमें किस तरह अपने बड़ों का एहतराम करना है और किस तरह छोटों से पेश आना है, लेन देन के मामलात किस तरह तय करने हैं और किस तरह मुश्किल में घिरे अफराद की मदद करनी है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें अपने आसपास के लोगों से हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करना है। आज हमारे माशरे को इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से पेश आएं और एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। आप भी दूसरों से हुस्न सलूक को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। जब आप दूसरों से हुस्न सलूक से पेश आएंगे तो वो भी आपसे हुस्न सलूक करेंगे। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और पूरा माशरा हुस्न सलूक की इस जंजीर के ज़रिए आपस में जुड़ जाएगा और मुल्क में अमन और भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। बादशाह का हुस्न सलूक। खास अल्फाज तलफ़ुज़। लक़ब, लड़कपन, मोहताज, सरकारी, बिसार, तबीब, गुरबत। औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान का एक मारूफ बादशाह उज़रा है। वो छठा मुग़ल बादशाह था। इसका असल नाम मुहियुद्दीन और लक़ब औरंगज़ेब था। वो बड़ा दीनदार, ईमानदार और परहेज़गार बादशाह था। नेकी और फलाह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता और इनसे हुस्न सलूक से पेश आता। मुग़ल बादशाहों में वो पहला बादशाह था जिसने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। उसने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए सरकारी ख़जाने से कभी एक पैसा भी ना लिया। लड़कपन में औरंगज़ेब आलमगीर की दोस्ती कश्मीर के एक अमीरज़ादे से हो गई। इसकी दोस्ती मिसाली थी। जब औरंगज़ेब बादशाह बना तब तक इसका दोस्त कश्मीर वापस जा चुका था। वहाँ वो हालात की तंगी का शिकार हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो अपनी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों की मदद का मुहताज हो गया। एक दिन इसके जहन में ये बात आई कि मुझे बादशाह के पास मदद के लिए जाना चाहिए। वो कश्मीर से दिल्ली पहुँचा और बादशाह की खिदमत में पेश हुआ। औरंगज़ेब ने अपने दोस्त की आवभगत में कोई कसर न छोड़ी। वो चंद दिन औरंगज़ेब के पास मेहमान बनकर रहा। वापस जाने लगा तो इसने बादशाह से अपनी आमद का मकसद बयान किया।
उसकी बात सुनकर औरंगजेब ने थोड़ी सी रकम इसे दे दी। वो शख्स बहुत मायूस हुआ कि इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह ने अपने बचपन के दोस्त की मदद में इंतहाई कंजूसी से काम लिया। बादशाह की दी हुई रकम को इसने खामोशी से रख लिया और वापस वतन जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इसका गुजर एक शहर से हुआ जहां इसने काबली अनारों का ढेर लगा देखा। इसने सोचा, इतनी थोड़ी सी रकम से मेरी ज़रूरत कहाँ पूरी होगी, चलो मैं बच्चों के लिए कुछ काबली अनार ही ले जाता हूँ। चुनाचे इसने इस रकम से अनार खरीदे और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दरिया पार करके कश्ती से उतरा और आगे बढ़ा तो देखा कि 2-3 आदमी परेशान खड़े बातें कर रहे थे कि अब क्या करें, हम तो ढूंढ कर थक गए हैं मगर कहीं से काबली अनार नहीं मिल रहे। बेचारा लड़का मौत के मुंह में चला जाएगा। ये सुनकर वो शख्स ठिठक गया और इसके पास जाकर पूछा, तुम लोग काबली अनारों के लिए क्यों परेशान हो? एक आदमी ने जवाब दिया, भाई बात दरअसल ये है कि हमारे सरदार का बेटा सख्त बीमार है, उसकी जान खतरे में है। तबीबों का कहना है कि अगर इसे काबली अनारों का रस पिलाया जाए तो इसकी जान बच सकती है, लेकिन इंतहाई कोशिश के बाद भी हमें काबली अनार नहीं मिल सके। ये सुनकर बादशाह का दोस्त कहने लगा, आप लोग परेशान ना हो, मुझे अपने सरदार के पास ले चलो, मेरे पास काबली अनार मौजूद हैं। रुकें और बताएं। बादशाह के दोस्त ने काबली अनार क्यों खरीदे? वो इसे सरदार की हवेली में ले गए और इसके बीमार बेटे को काबली अनार का रस पिलाया। रस का पीना था कि बीमार के चेहरे पर रौनक सी आ gई। सरदार ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसने अनार लाने वाले का शुक्रिया अदा किया और इसे अशरफियों से भरी थैली इनाम में दे दी। इस कसीर रकम से इसके दिन फिर गए। वो खुशी खुशी घर वापस आया और बड़े आराम और सुकून से जिंदगी बसर करने लगा। कुछ अरसे बाद औरंगजेब आलमगीर कश्मीर के दौरे पर आया तो बचपन के इस दोस्त से भी इसकी मुलाकात हुई। औरंगजेब आलमगीर के दोस्त ने इससे शिकवा करते हुए कहा कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास गया था, लेकिन आपने इतनी थोड़ी सी रकम से मेरी मदद की। मैं इससे बमुश्किल थोड़े से अनार ही खरीद सका। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद कर दी और इन थोड़े से अनारों की बदौलत ही मेरी गुर्बत दूर हो गई। बादशाह ने कहा, अगरचे मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि ज़ाती दोस्त की मदद सरकारी ख़जाने से करूँ, क्योंकि सरकारी ख़जाना राया की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने अपने हलाल की कमाई से थोड़ी सी रकम तुम्हें दी थी। अल्लाह ताला ने उस हलाल की कमाई में बरकत डाल दी और तुम्हारी गुर्बत दूर हो गई। दोनों इस बात पर बहुत खुश हुए कि नेकी के छोटे छोटे कामों से बड़े बड़े तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। दोनों ने मिलकर अहद किया कि वो इसी तरह दूसरों की मदद जारी रखेंगे। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से हुस्न सलूक को अपनी आदत बना लें तो पूरा माशरा मोहब्बत और अमन का गहवारा बन सकता है। हमने जाना और सीखा, हमें एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। इससे माशरे के बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी है। दो दोस्तों ने किस तरह से भलाई के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का अहद किया है। हमें भी इसी तरह से भलाई के कामों और अच्छा सलूक करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस कहानी को बागौर पढ़े, मुश्किल अल्फाज के मानी अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और आसान अल्फाज को याद रखें ताकि हमें मश्क में काम आ सके। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।